लक्ष्मण मैया बैठे थे, सीता मैया काम कर रही थी और राम जी और लक्ष्मण जी पास में बैठे हुए थे एक शिला पर। एक पेड़ पर एक कीड़ा जो है वो ऊपर चढ़ रहा था और नीचे गिर रहा था, बार बार ऊपर चढ़ रहा था और नीचे गिर रहा था। तो राम जी मंद मंद मुस्काते मुस्काते जोर से वहां पर हंसने लग गए। लक्ष्मण जी ने पूछा, भैया किस बात की आपको इतनी हंसी आ रही है, हमें भी तो बताओ, अकेले अकेले क्यों हंस रहे हो। कीड़े के सामने इशारा किया, देखो वो कीड़ा वहां पर पेड़ पर चढ़ रहा है, देखो बार बार गिर रहा है। तो भैया इसमें हंसने की क्या बात है। लक्ष्मण जी कह रहे ये तो उसका स्वभाव है, ये तो उस कीड़े का स्वभाव है, चढ़ेगा और उतरेगा। राम जी कह रहे हैं कि मैं उस कीड़े पे नहीं हंस रहा हूं, उसके कीड़े के अंदर बैठी हुई जीवात्मा पर हंस रहा हूं। सुनिएगा कि कौन, मैं उसके अंदर बैठी हुई जीवात्मा पर हंस रहा हूं। लक्ष्मण जी ने कहा कि जीवात्मा पर हंस रहे हो कैसे, कि ये जो कीड़ा है ना लक्ष्मण, तुम्हें सच्ची सच्ची बताऊं कि 14 बार इंद्र बन चुका है। कितना? 14 बार इंद्र बन चुका है, और 14 बार इंद्र बनने के बाद में भी ये कीड़े की योनि में बना हुआ है। जितना ये आता है, मनुष्य जन्म लेता है, दान करता है, पुण्य करता है, जब तक बड़े बड़े दान और पुण्य के प्रभाव से इसको इंद्रासन मिल जाता है। दान और पुण्य के प्रभाव से इसको इंद्रासन मिल जाता है, और जो ही पुण्य क्षीण होते हैं कि वापस पृथ्वी पर आ जाता है। समझने की बात है बंधुओं, सोचिए देखिए कि जो ही वहां पर पुण्य क्षीण होते हैं और मनुष्य नीचे जमीन पर आ जाता है। ये वैसे ही है, जब तक आपके बैंक में बैलेंस है तब तक तो आप राजा हो, और बैंक बैलेंस खत्म तो सब कुछ खत्म। आपके पास पैसा है, और एक छोटा सा उदाहरण, मोबाइल का रिचार्ज करवाते हो, 1 महीने का रिचार्ज है जब तक तो आपका मोबाइल चलता है, और रिचार्ज खत्म तो बंद, उसकी कोई वैल्यू नहीं, वापस पैसा डलवाना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही वहां पर पुण्य वापस डलाएंगे तो वापस आपको वहां। लेकिन ये फिर लक्ष्मण ने कहा कि ये ऐसा ही चक्र चलता रहेगा, इंद्र बना हुआ भी कीड़ा बन जाता है और कीड़ा बना हुआ इंद्र बन जाता है, तो फिर ये मनुष्य को मुक्ति कब मिलेगी? ये क्या मनुष्य ऐसे ही भटकता रहेगा? भगवान कहते हैं कि ये सारी योनियों में घूमता है और मेरी कृपा इसके ऊपर होती है, और मैं इसको मानव शरीर देता हूं कि जा अपने जीवन का सुधार कर ले, जाकर के अपने जीवन का सुधार कर ले, कुछ पल भगवान का नाम स्मरण कर ले। लेकिन होता क्या है, संसार में मनुष्य आता है और आकर के वही सांसारिक वस्तुओं को और वही अपने भौतिक सुखों को मांगने लग जाता है, और जिसको मांगना चाहिए उसको मांग ही नहीं पाता है।